करना। एमएस बिट्टा खुद से सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं पर जी। बिट्टा साहब दिखा। बिट्टा साहब क्या दिखा रहे हैं? बिट्टा साहब एक मिनट, बिट्टा साहब कुछ दिखा रहे थे। बिट्टा साहब को फुल स्क्रीन दिखाइए। ये तो लेके आए, मेरा तो तैयार खड़ा। ये देख, ये तैयार खड़ा है। तेरे ठोकेंगे आके वहां एक एक को, जैसे यहाँ ठोकते ऐसे ठोकूंगा। मैं ठोकना जानता हूँ। फोर्स तो बाद में ठोकेगी, पुलिस बाद में ठोकेगी, पहले तो हम ठोकेंगे, याद रखना। और मेरा इतिहास ISI से पूछ ले। Suddenness of the move, the unexpected nature of the move, the unpredictability of the move, the fact that there was no warning to the Chinese. They don't know what hit them. Now the Chinese will know. Now the Chinese will know that when we want to act, we shall act as we wish without warning. नमस्कार। 4 अगस्त 2020 बेरूत ब्लास्ट, जिसने एक बार फिर से द्वितीय विश्व युद्ध की यादों को ताज़ा कर दिया। वो भयावह तस्वीरें और जो वीडियो आने के बाद हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध को इतना विध्वंसक क्यों माना जाता है, क्यों उसकी यादों को हम ताज़ा नहीं करना चाहते। आज हम इस अगस्त के महीने की बात करेंगे। ये अगस्त का महीना सेम टू सेम सिमिलर महीना है जहाँ की बेरूत का ब्लास्ट 4 अगस्त को हुआ है। 6 और 9 अगस्त को जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका के द्वारा परमाणु ब्लास्ट किए गए थे। वार या युद्ध दो ऐसे शब्द हैं जो सुनने में जितने छोटे लगते हैं, इसका परिणाम उतना ही भयावह होता है। अक्सर जब दो राष्ट्र सीमा विवाद में उलझते हैं, बातें होती हैं, अलग लेवल पे जाती हैं, बड़े लोग जो जानकार हैं या फिर जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अपने लेवल पे बातचीत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बयान के बीच में ऐसी बातें होती हैं कि हमें हमला कर देना चाहिए, हमें एटम अटैक कर देना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम के बारे में शायद इतने लोग जो एक बेखबर वाली बात होती है ना, मतलब कि उनको इतना अंदाजा नहीं होता कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। बोलने की बातें हैं, बोल दी। उन्हीं के लिए ये बेरूत ब्लास्ट का जो वीडियो है, उन्हीं के लिए एक संदेश है, युद्ध के परिणाम को दर्शाने का एक संदेश है। आज हम बात करेंगे हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर ब्लास्ट किए गए अमेरिका का वो युद्ध के दौर में युद्ध रुकवाने का वो एक प्रयास जिसने पूरे दुनिया और के इतिहास को बदल के रख दिया। 6 अगस्त 1945 के सुबह सुबह का वक्त था। जापान में सब कुछ दिनचर्या के हिसाब से चल रहा था। हाँ, बेशक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था जहां जापान, जर्मनी और इटली एक तरफ थे। वहीं दूसरा ग्रुप था वो था ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और उनके साथ के जो कंट्रियां थी वो। दो गुटों की लड़ाई इतने घमासान और इतने चरम स्तर पे पहुंच चुकी थी कि जहां पे आम इंसानों की कीमत की मायने नहीं बचे थे, जहां पे आम लोग यूं ही जान गंवाने के लिए उनको तैयार, उनको कुछ खबर ही नहीं थी कि क्या होने वाला, क्या हो रहा है। उनको तो पता भी नहीं होगा कि युद्ध क्यों हो रहा है। उस वक्त सेना और आम नागरिकों को मिला दे तो तकरीबन 5 करोड़ से ज़्यादा मौतें हुई थी। उस वक्त जब वर्ल्ड वाइड आबादी इतनी ज़्यादा नहीं थी। सुबह का वो वक्त जब जापान के हिरोशिमा पे, चूँकि जापान को कई बार अमेरिका ने सरेंडर करने को कहा लेकिन जापान माना नहीं। उससे पहले जिनके 2 राष्ट्र थे, जो मित्र राष्ट्र थे जिनके साथ ये लड़ाई कर रहे थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया, लेकिन जापान उस वक्त बहुत ही विध्वंस हुआ करता था, वो नहीं माना। और अमेरिका को मजबूरन कह लीजिए या फिर अपनी ताकत दिखाने के, वर्चस्व को बढ़ाने के लिए उसने जो एटम अटैक किया वो जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक ब्लास्ट और 70,000 जिंदगी तबाह हो चुकी थी वहां। 70,000 जिंदगी जिनका कोई कसूर नहीं था, जिनको पता भी नहीं होगा शायद युद्ध क्यों है। और आप ये सोच के घबरा जाएंगे कि जब वो ब्लास्ट हुआ तो उस वक्त उस 15 किलोमीटर के एरिया में सिवाय कंक्रीट के कुछ नहीं बचा। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, आप खुद सोच सकते हैं, ये एक सवाल है अपने आप में कि अगर 4000 डिग्री टेम्परेचर क्रिएट हो जाए विद इन अ सेकेंड तो क्या बचेगा। ये होता है युद्ध, ये होते हैं उसके परिणाम। 1 सेकेंड के अंदर सारा कुछ कार्बन बन गया, कोयला बन गया। और 9 अगस्त को उससे बड़ा ब्लास्ट करता है अमेरिका नागासाकी पे, जिसमें तकरीबन 80,000 लोग विदिन अ सेकेंड मर जाते हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है, जिनको उसका मतलब ही नहीं पता है।
ऐसा क्यों? सिर्फ वर्चस्व को दिखाने के लिए, आपसी कुछ बड़े लोगों के एक अपने इज्जत को बरकरार रखने के लिए, अपने आप को शो करने के लिए एक युद्ध छेड़ते हैं और आम नागरिक को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। इतिहास के उस दर्दनाक पलों को हम ज़्यादा ना खदेड़ते हुए अब हम सीधे बात करते हैं बेरूत ब्लास्ट के बारे में। 2750 टन का अमोनियम नाइट्रेट का एक भंडार जो बिना किसी सुरक्षा मानकों पे खरे उतरते हुए एक स्टोर किया हुआ था, वो गलती चाहे किसी की भी हो, हम एक ब्लास्ट के तौर पे अगर उसको देखें तो कितने लोग हताहत हुए जिनकी कोई गलती नहीं है उसमें। तकरीबन 3 लाख लोगों को जो बेघर हो चुके हैं, 10 लाख लोगों के रोजी रोटी से लेके उनके भूखमरी तक की नौबत आई हुई है, इतने लोग हताहत हुए। ये एक संदेश है उन लोगों के लिए जो आए दिन वर्ल्ड वार की बातों पे अपने तर्क को रखते हैं और उसको शुरू करने की कवायद करते हैं। ये वो लोग हैं जो बहुत अच्छे ओहदे पे काम भी करते हैं, जिनकी बातों के बहुत मायने हैं, जिनको लोग सुनते हैं। ये उन लोगों के द्वारा दिए गए संदेश हैं। ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि जब एक छोटा सा, ये बेशक भंडार बहुत बड़ा हो, हमें सुनने में लग रहा है, लेकिन जो बम की भीषण क्षमता होती है उसके आगे ये अमोनियम नाइट्रेट का ब्लास्ट कुछ भी नहीं। इसने एक हद तक क्षति पहुंचाई है। अगर हम हिरोशिमा नागासाकी की बात करें तो उसने 15 किलोमीटर तक 4000 डिग्री टेम्परेचर का एक जो आग की आंधी फैलाई थी, उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। ये संदेश है उन बुद्धिजीवियों के लिए जो वर्ल्ड वार छेड़ने के लिए उकसाते हैं, अपना पक्ष रखते हैं। हम कभी नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, और कोई भी देश नहीं चाहता कि ब्लास्ट हो या युद्ध छेड़े जाएं, बम फोड़े जाएं। नुकसान सीधे तौर पे आम नागरिकों का ही होता है, और बहुत से नागरिक ऐसे जिनको इसका मतलब ही नहीं पता कि युद्ध क्यों है, किस लिए है। हमारा देश भारत, जिसने आज तक इतिहास में कभी भी युद्ध को शुभारंभ नहीं किया, एक शांति का संदेश हमेशा से पूरी दुनिया को देता रहता है। उसी तरह हम उम्मीद करते हैं कि पूरी दुनिया इस तरह से शांति का संदेश दे और कभी भी इस भयावह स्थिति में ना आए कि जब आम नागरिकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़े और इस तरह के नुकसान और इस तरह का जो एक ब्लास्ट है, जो क्षति है, वो देखने का दिन है। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए मैं आपका, मेरी और अपनी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। हमारे साथ यूं ही बने रहें और अपने सुझाव या विचार को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।